नाम की महिमा हो। फिर से आज शाम को परमेश्वर के वचन के सामने हम कुछ लोग बैठने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बच्चे लोगों के, बड़े लोगों को भी गाना सुनने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज भी जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हम हर शुक्रवार को पिछले 24 हफ्ते में उल्पत्ति की किताब 12वें अध्याय और उल्पत्ति की किताब 13वें अध्याय से अब्राहम के बारे में कई बातें हमारा आत्मिक जीवन में हम उधार सकता है, ऐसी कई चीजों को हमने देखा था। पिछले हफ्ते में 13वें अध्याय आखिरी भाग, आखिरी पद को हम पढ़ने के टाइम अब्राहम के जीवन में चार चीज हमने देखा था। एक, अब्राहम रह रहा है हेब्रोन में। हेब्रोन मतलब फेलोशिप विद द गॉड, प्रभु के साथ एक अच्छा संगति अब्राहम के जीवन में हमेशा था। जब तक वो अब्राहम ने हेब्रोन में रखा है, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ उसका संगति रखा है, कई आशीषें उनके जीवन में मिल गया था। हमारे जीवन में भी हमेशा प्रभु के साथ हमारा संगति होना जरूरी है। यदि हमारा संगति प्रभु के साथ हमेशा अच्छा से चलता है, जब हमारे जीवन में भी बहुत सारा आशीष है। भौतिक आशीष के बारे में नहीं बोल रहा है, भौतिक आशीष भी परमेश्वर देता है, परंतु आत्मिक आशीषों के बारे में बोल रहा। प्रभु की ओर से बहुत सारा आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में मिलेगा, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि वो हेब्रोन में भी, हेब्रोन एक बहुत बड़ा एक जगह है, वो जगह में मेम्रे करके एक जगह में थे अब्राहम और परिवार रह रहा था। मेम्रे का आ, मतलब था कि फलभूष्ट था। बहुत जमीन, बहुत अच्छा जमीन, कोई भी खेती करे अच्छा फल मिल जाता है। एक आत्मिक उन्नति को दर्शाता है, आत्मिक मोटापन, आत्मिक एक जागरण अब्राहम के जीवन में हम देख लिया था। हमारे जीवन में भी वो मेमोरी का अनुभव हमेशा होना चाहिए। तीसरा हमने देखा था कि वो उसी जगह में तंबू में रहता था, है ना। तंबू में रहना ये दर्शाता है कि इस दुनिया मेरे लिए नहीं है, इस दुनिया में मैं स्थिर रहने वाला नहीं हूं, मेरा स्वदेश स्वर्ग में है। अब्राहम ने वही बात को देखा है। परमेश्वर उनके लिए एक जगह तैयार कर रहा है, एक भवन तैयार कर रहा है। इसलिए इस दुनिया में वो एक परदेशी जैसी जिया है। हम भी इस दुनिया में परदेशी है। हमारा वास इस दुनिया में स्थिर नहीं है। हम थोड़ी दिन के लिए ही हमारा जीवन है, बाकी हम, हमारा नागरिकता, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए। जब तक हम इस दुनिया में परदेशी होते हुए हमारा जीवन बिताना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो हेब्रोन में रखा है, मेमोरी का अनुभव है, और उनके जीवन में तंबू का अनुभव है।
उसी के साथ साथ उसी पद में हम देख सकते हैं कि उसने वेदी बनाया। कहाँ वो तंबू लगाता है, तंबू के साइड में हमेशा अब्राहम के जीवन में एक अच्छा एक स्वभाव था, एक वेदी बनाने का। वेदी आराधना को दर्शाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये चारों चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हेब्रोन परमेश्वर के साथ हमारा संगति और सहभागिता, और मेमरे आत्मिक एक मोटापन का एक अनुभव, और आ, तंबू टेंथ, हम इस दुनिया में परदेशी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। ये हमेशा हमारा जीवन में याद रहते हुए जीवन बिताना है। हमेशा हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला लोग। वेदी, आजकल हमको वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा वेदी यही है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर परमेश्वर की वचन से हम मनन करते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। वही है आजकल मसीही लोगों का वेदी। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए अब्राहम के जीवन में बहुत आशीष मिला है। वही हम पिछले हफ्ते देखा था। आज से उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय 14 अध्याय से कुछ बातें हम मनन करने के लिए जा रहा है। आइए हम हमेशा का जैसे उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय सब भाई बहन लोग निकाले। निकालने के बाद एक एक पद, एक एक व्यक्ति पढ़ना है ना। टोटल 24 पद है। उसमें से 24 तक ना पढ़ो अभी। अभी हम एक से लेकर 16 तक पढ़े। सिनार सिनार के के राजा राजा अम्रापेल और नहीं, पूरा पूरा पढ़ लेना। तो ध्यान से सुन लेना सब लोग हैं। थोड़ा एक रुक के जोर से पढ़ लेना। 1 से 16 तक पढ़ूं अंकल? नहीं नहीं, पूरा एक एक पद पढ़ना। जी जी। पूरा एक सिनार के व्यक्ति नहीं राजा, पढ़ना। जी अंकल जी। हाँ। सिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अरयोक और एलाम के राजा कदोर लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरसा और आदमा के राजा सिनाब और सबोयुम के राजा शेमेबेर और बेला जो शुअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सदीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्ला उम्र के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। चौदहवें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अस्तारोतनम और रापाइयों को और हाम में जूरियों को और सावे कियारतैम में एमियों को। और कोई नहीं है? हेलो।
अगर कोई नहीं अंकल जी तो फिर से अगर रिपीट कर सकते हैं वहीं से। सब है ना, कौन कौन क्यों नहीं पढ़ रहे? पता नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिए। तब और सदोम तो पढ़ ले लो। नहीं, आप पढ़िए। हमने और साइल नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस इल्फियान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एन में शेपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन अमोरियों को भी जीत लिया जो हशोंतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयूम और बेला जो शुअरवी कहलाते हैं, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। 10 पढ़ो। सिद्दीम नौ पढ़। नामक तराई में, जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, दमोह और अमोरा, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते इनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी, मामरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग बाचा बांधे हुए थे। हालेलुया। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होवा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर और उनका पीछा किया, और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। अंकल जी 16 तक हो गया, 17 पढ़ें क्या? ठीक है, रद्द हो गई। ये ना, ये हम देख सकते हैं कि अब्राहम लूत को छुड़ा रहा है। जब सोदोम देश में ये लूत जीवन बिता रहा था, एक 5 राजा 4 राजे के विरुद्ध में बहुत बड़ा झगड़ा कर रहा था। वो 5 वाले को हरा दिया है। उसी में से लूत का राजा भी था। लूत कहाँ रह रहा था? उस सोदोम की राजा भी था। वो शत्रुओं ने क्या किया है? लूत को और
उसका परिवार को भी साथ में ले गया है, पकड़ के बंदी बना के ले गया। यानी ये अब्राहम को मालूम पड़ा है, जब अब्राहम ने वो राजाओं के साथ जाकर झगड़ते हुए सोदोम की राजा और लूत को उसी देश से आजादी कर लेके आ रहा है, उसी दृश्य को हम 14 अध्याय में हम देख सकता है। अब्राहम को भी युद्ध में शामिल होना पड़ा है। 12वां अध्याय में अच्छा से आगे चला है अब्राहम, परंतु बीच में मिस्री की ओर चले गया है। उसी के कारण कुछ तकलीफ परेशानी अब्राहम के जीवन में आया। वेदी नहीं है, प्रार्थना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एक स्थिति था जब तक वो मिस्री में रहा है। उधर से वो राजा उनको भगाया है। हम जानते हैं कि अब्राहम, ये सब हमने सीखा हुआ है, अब्राहम ने झूठ बोला है, अपना पत्नी को बहन बना दिया है। इसलिए वो फरो अपना बहन को, अपना पत्नी को ले गया है अपना पत्नी बनाकर, है ना। परंतु परमेश्वर ने उनको स्वप्न में ये सच्चाई को बता दिया है। जब ये राजा फरो अब्राहम को बुलाकर बहुत डांटा है, भैया तू ऐसा क्यों करा हमारे साथ, तुम्हारा बीवी को, तुम्हारा पत्नी को तुमने बहन क्यों बता दिया है। उधर से भगा दिया उसको। वापस अब्राहम उसी जगह में, कहां से वो गया है उसी जगह में वापस आ गया। पहले वो उनका जगह था, एक जगह में हाई, दूसरा जगह में बेथेल। हाई मतलब ये दुनिया को दर्शाता है, बेथेल मतलब परमेश्वर का भवन को दर्शाता है। ये दुनिया से वो परमेश्वर की भवन की ओर जा रहा था, जब अकाल आने के कारण उसने मिस्रईम की ओर चले गया था। वापस उसी जगह में आ गया है। उसके बाद अच्छा से जीवन बिता रहा है 12वें अध्याय में, और 13वें अध्याय में भी अच्छा नमूनादायक जीवन बिता दिया है। परमेश्वर ने ये कनान देश, ये पूरा देश अब्राहम के लिए वायदा किया था, परंतु अब्राहम ने लूत को चुनौती दिया है, तुम चुनो भैया, तुम कहां जाएगा, उसी का उल्टा में जाओ। ऐसी वो अपना जीवन बिता रहा है। बिताकर वो हेब्रोन का अनुभव और मेमरे का अनुभव और तंबू में रहते हुए परमेश्वर को आराधना करते हुए उनका जीवन वो बिता रहा था। जब ऐसी एक युद्ध के बारे में अब्राहम को मालूम पड़ गया, अब्राहम युद्ध की ओर चले गया, शत्रु को झगड़ने के लिए, शत्रु को ऊपर कब्जा करने के लिए, है ना। हम इस दुनिया में रहने के टाइम हमारे जीवन में भी ऐसी है। हम जब आत्मिकता में बढ़ते जाएगा, हेब्रोन का अनुभव, मेमरे का अनुभव, और हम परदेशी है इस दुनिया में, वो सच्चाई को जानते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, परमेश्वर को आराधना करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए एक आत्मिक जीवन अब्राहम की जैसी हम बिताते आगे बढ़ता है। जब हमको समझना है शत्रु हमारे पास है ना। शैतान को हम उद्धार पाके साधारण जीवन बिताएगा तो उतना तकलीफ और परेशानी नहीं है। ठीक है, उद्धार पाने के टाइम उसको परेशानी हो जाता है, परंतु उद्धार पाने के बाद भी हम पहले की जैसे जीवन बिता रहा है। आत्मिकता में हम नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर का वचन में हम नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर की नजदीक हम नहीं आ रहा है। जब शैतान को इतना तकलीफ नहीं, परंतु जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है, जब शैतान को बहुत तकलीफ है, वो शैतान हमको गिराने के लिए, हमको प्रभु से दूर करने के लिए हमेशा हमारे साथ झगड़ा करेगा, है ना। इसलिए
अब्राहम एफेसियम की किताब 16वें अध्याय में हम देख सकता है कि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, इस दुनिया का मनुष्यों से नहीं है, इस दुनिया का अन्य जाति लोगों के साथ नहीं है, वो हमारा जैसी है, हमारा भाई बहन है वो लोग, परंतु हमारा मल्लयुद्ध शैतान और उनका सेना के साथ है ना। हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है जब शैतान हमको मार डालने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, हमारा आत्मिकता में से खींचने के लिए, बस बस बहुत हो गया, ज्यादा आगे नहीं बढ़े ना। अभी हम हर मंगलवार को कलीसिया का प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय से हम पढ़ रहा है, उधर भी हम देख सकता है कि जब ये कलीसिया अच्छी तरह से आगे बढ़ता है, जब शैतान कुछ गड़बड़ी कलीसिया में लेके आ जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी यही, अब्राहम के जीवन में भी वही हुआ, आत्मिकता में अच्छा से जा रहा है, हेब्रोन का अनुभव है, मेमरे का अनुभव है, और वेदी है उनके साथ, और इस दुनिया के चीजों को ध्यान नहीं दे रहा है, स्वर्गीय चीजों को ध्यान देते हुए वो आगे बढ़ रहा है। जब उनको फंसाने के लिए शैतान ने ऐसी ऐसी बातें उनके सामने लेके आया है, ये हमारे लिए भी हम हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखने वाला एक चीज है। साधारण लोगों के लिए इतना परेशान नहीं है, मेरे बात सुनने वाला कोई भी आत्मिकता में आगे बढ़ता है। आजकल हम जानता है कि कलीसिया में आत्मिकता बहुत कम है, बहुत कम है, दुनिया के पीछे है, दुनियादारी के पीछे है, शैतान को प्रसन्न करते हुए जीवन बिताने वाला लोग है अधिकतर, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला लोग बहुत कम है, बहुत कम है। यदि मेरा बात सुनने वाला कोई आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की ओर हमारा लगाव है, परमेश्वर का वचन की ओर हमारा लगाव है, प्रिय भाइयों बहनों, ये याद रखना है, हमारे पीछे शैतान पड़े, है ना। कैसे भी ऐसा लोगों को नीचे गिराना है, आत्मिकता से पीछे करना है, इसलिए वो कोई भी चीज लेके उनका चलाक बहुत है, शैतान का चलाक। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि शैतान का चालाकी बहुत खतरनाक है, वो सफेद स्वर्गदूत की जैसी हमारे सामने प्रकट हो जाता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है ये परमेश्वर की ओर से है क्या, शैतान की ओर से है क्या। ऐसी स्थिति में वो आता है, वही है उनका काम, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन पढ़ने के टाइम इस दुनिया में महाक्लेश आएगा 7 साल के लिए, हम जानता है कि वो महाक्लेश आने के टाइम क्या करा है, मसीही विरोधी श्वेत घोड़े के ऊपर आया है, व्हाइट हॉर्स के ऊपर, क्योंकि उनको दूसरे लोगों को समझाना है मैं मसीहा हूं। हकीकत में वो मसीहा नहीं है, मसीहा के विरोध खड़े होने वाला है, शैतान है वो, परंतु लोगों को भरमाने के लिए, दिखाने के लिए वो क्या किया है, सफेद घोड़े के ऊपर प्रभु यीशु मसीह 19 अध्याय में हम देख सकता है कि कलीसिया के साथ स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतरेगा, जो वो श्वेत घोड़े के ऊपर बैठ कर आता है ना। इनको भी वही समझाना है इस्राएली लोगों को, और स्पेशली, है ना, मैं मसीहा हूं, तुमको बचाने के लिए मैं आया हूं, ऐसी दिखाने के लिए वो सफेद घोड़े के ऊपर आ जाता है ना। इसलिए आज हमारे जीवन में भी वो एक सफेद एंजल की जैसी, स्वर्गीय एंजल की जैसी, स्वर्गदूत के जैसी वो हमारे सामने आएगा। कितना लोगों को उसने आकर गिरा दिया है, आत्मिकता से गिरा दिया है, परमेश्वर का वचन में भी हम देख सकता है। और परमेश्वर के वचन लिखने के बाद भी कलीसिया में ऐसी ऐसी कितना लोग प्रभु से दूर हो गया है, ये शैतान के कामों के द्वारा,
ये पहले शैतान का काम है क्या, किसका काम है, हम नहीं जान पाता है। परमेश्वर का वचन में और आत्मिकता में हम अच्छा से जीवन नहीं बिताएगा तो हम समझ नहीं पाएगा ये शत्रु है क्या, मित्र है क्या, है ना। इसलिए आत्मिकता में आगे बढ़ना प्रिय भाइयों बहनों बहुत बहुत जरूरी है। अब्राहम को समझ में आया ये शत्रु है ना, इसलिए वो शत्रु को हरा कर अपना भतीजे को बचाने के लिए वो युद्ध कर रहा है। हमारा भी आत्मिक कई वैल्यू है, हमारा आत्मिक कुछ मूल्य है। शैतान यही चाहता है कि हमारा आत्मिक मूल्यता को एक एक छीन लो, एक एक छीन कर हमेशा हम शैतान के अधीनता में आए, आत्मिकता छोड़े, अनात्मिकता में हम जिए। यही शैतान हमेशा चाहता है। इसलिए हमको क्या करना है, शैतान से झगड़ने के लिए तैयार होकर जीवन बिताना है ना। हेब्रोन का अनुभव और मेमोरे का अनुभव ये हमारे जीवन में बहुत बढ़िया से होना है। हम मसीही जीवन एक युद्ध भूमि में है हम, है ना। वी आर इन द वॉर फील्ड। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है और आत्मिकता में बढ़ते जाता है, उनके जगह एक युद्ध भूमि में है। शैतान हमेशा हमारे विरुद्ध कुछ भी षड्यंत्र लेके आ जाता है। इसलिए हमको शैतान के साथ झगड़ने के लिए एफेसियम की किताब 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, वो सब हथियार हमको पहनना है, पहनकर हम शैतान से झगड़ना है। जब हम वो सुसमाचार और सच्चाई और प्रभु का प्रेम ऐसी ऐसी चीजों में आगे बढ़ता है, वो सब हथियार हम पहनता है। हमारे सिर से लेकर पांव तक का पहनने का हथियार 12वें अध्याय में दिया हुआ है। वो हमारे जीवन में हम नहीं पहनेगा तो शैतान के हमको बराबर झगड़ा नहीं कर सकता है, शैतान से हम जीत नहीं पा सकता है। उसी का उल्टा शैतान हमारे ऊपर जीत पाए, शैतान से हम हारेगा, है ना। ये अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, हम हमारे जीवन में आत्मिकता में हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा करते हुए हमारा जीवन बिताना है। हम सोचते हो गए यार ये अब्राहम तो विश्वासियों का पिता है, ये विश्वासियों का पिता को युद्ध करने का क्या जरूरी है, युद्ध करना अच्छा है क्या। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी एक शंका आ जाता है। परंतु यदि अब्राहम ने जाकर वो शत्रुओं के साथ झगड़ा नहीं करेगा तो लूत को और उनका हर एक चीजों को वापस नहीं मिलता था। शैतान पूरा का पूरा खींच के लेके जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में भी हम जानता है कि हमारा आत्मिकता का चीजों को, हमारा आत्मिकता का मूल्यता को शैतान खींच के ना जाए। इसलिए हमको भी जब तक हम प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, इस दुनिया में हम रहता है, तब तक रोज हमको युद्ध करने का है, युद्ध करने का है। एक युद्ध भूमि में हमारा इस दुनिया में हमारा मसीही जीवन इतना अच्छा नहीं है। फूलों से भरा हुआ एक रास्ता नहीं है हमारा। हमारा मसीही जीवन में
बहुत सारा कांटा है, पत्थर है, रास्ता ठीक नहीं है। शत्रु हमेशा हमारे चारों ओर है, कैसे हमको गिराए, कैसे हमको हराए। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या करना है, हमको एक सतर्क रखना है, जागृत रखना है ना। कल हमने वो सरदीस का कलीसिया के बारे में पढ़ रहा था, जब सबसे पहले बोल रहा है तुम जागृत रहो, उठो। ये वो सरदीस का लोग शत्रु नहीं आएगा सोचकर अपने ऊपर भरोसा रखते हुए वो सो गया था, इसलिए शत्रु आकर उसको पूरा देश को नष्ट कर दिया है, खतरनाक कर दिया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ वो हथियार को ना पकड़ते हुए, हम ना जागृत रहे हुए जिएगा तो शत्रु हमारे ऊपर कब्जा करेगा। शत्रु हमको नीचे गिराएगा, हमारा आत्मिकता से हमको अलग करेगा, शैतान के अधीनता में हम चले जाएंगे। कई लोग हम जानता है कि उसी का विश्वास का जहाज टूटकर उनका विश्वास जीवन खराब हो गया है। कई लोगों को हम देख सकते हैं, कई लोगों को स्टार्टिंग में अच्छा जीवन बिता दिया है, परंतु बीच में आकर अपना मसीही जीवन का जहाज को डुबा दिया है, पानी में डूब गया है। ऐसी कई जिंदगी हम हमारे सामने हम देख सकता है। कई लोगों को हम ऐसी सुन सकता है, ऐसी स्थिति में है विश्वासी लोग। कई अच्छा प्रवचन देने वाला, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला लोगों को हम देख सकता है कि शत्रु आकर उसको ऐसी फंसा दिया है, उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल खत्म कर दिया है, आत्मिक जीवन का आंग को तोड़ डाल दिया है। हम पुराना नियम में न्यायों की किताब में 13 से लेकर 16 तक एक न्यायी के बारे में हम देख सकता है। मालूम है उसका नाम? न्यायों की किताब 13 अध्याय से आगे 16 अध्याय तक एक बहुत शक्तिमान एक न्यायी थे। मालूम है उसका नाम? बिना देख के बोलना, बाइबल मत खोलना। शिमशोन। हाँ, शिमशोन है ना। कई लोगों के पास बाइबल है नहीं, फिर खोलेगा कैसे ना। शिमशोन है ना। शिमशोन के बारे में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको ऐसी ताकत दिया है शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए। कई बड़ा चमत्कार का काम उसने, वो परमेश्वर का शक्ति के द्वारा उसने किया है शत्रु के साथ। परंतु हम जानता है कि उसी का आखिरी स्थिति क्या है, गड़बड़ कर दिया उनका जीवन में। एक नासरी व्यक्ति कभी भी मरे हुए कोई भी चीजों को पकड़ना नहीं चाहिए। परंतु हम जानता है कि शिमशोन ने क्या किया है, एक मरा हुआ सिंह की हड्डी के अंदर मधुमक्खी को देखा है, उसी को पकड़कर वो मधुमक्खी लेकर खा रहा है ना। कभी भी नासरत का व्यक्ति दारू पीना नहीं है, परंतु हम जानता है कि वो दारू भी पिया है। व्यभिचार नहीं करना है, परंतु वो दलीला के साथ उनका व्यभिचार हम देख सकता है। क्या हुआ उनको? दलीला ने फंसा दिया उसको, है ना। उनका शक्ति का सीक्रेट, बहुत बार झूठ बोला उसने, परंतु आखिरी में मेरा ये बाल में है, मेरा बाल अभी तक कोई नाई ने हाथ नहीं लगाया जब से जन्मा है। यदि मेरा ये काट के फेंकेगा तो मेरा शक्ति खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दलीला ने काट दिया है, उसका शक्ति खत्म हो गया है।
फिलिस्ती लोग आकर उसके सबसे पहले क्या कर दिया है, उनका आंख फोड़ दिया है। उसके बाद चक्की में बिठा दिया है, उसके बाद उसका मंदिर में नाचने के लिए लेके गया है, बंदर जैसे नाच रहा है। आखिरी में हम जानता है कि वो मंदिर को नीचे गिराकर उसी के नीचे वो भी हजारों लोगों के साथ सुइसाइड किया है। वो मृत्यु नहीं बोलता है, उसको सुइसाइड है, अपना आप गिराकर मर गया है, शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि आत्मिकता का मूल्यता को उसने तुच्छ जाना है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी है, शत्रु ऐसी आके हमारे जीवन में काम करता है ना। शत्रु का 3 तीर हमने हमेशा बोलता है, क्या क्या है शत्रु का वो 3 तीर? हेलो, शत्रुओं का 3 तीर कौन सी है? शैतान का अजगर। नहीं नहीं नहीं, शैतान एक 3 तीर मारता है विश्वासी लोगों के ऊपर, विश्वासियों को नीचे गिराने के लिए। हमेशा बोलता रहता है मैं ये। लालच। लालच, लालच भी है, परंतु वो 3 शब्द यूहन्ना ने बताया है, पहला यूहन्ना में। शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड। अभिलाषा, जीविका का घमंड, और एक और अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, है ना। ये हमेशा शैतान के हाथ में ये 3 तीर रहता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन की घमंड। ये तीनों चीजों में शैतान हमको तीर मारकर गिरा सकता है। हवा के जीवन में भी वही हुआ है, आंखों की अभिलाषा। वो सेब फल को देखा है, परमेश्वर ने बोला है खाना नहीं है, देखना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है, परंतु वो शैतान लेके आया है, बोलो देखो ये कितना खूबसूरत है, आंखों की अभिलाषा। गिर गया हवा ने, अरे बाप रे ये तो सही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा फलों से बहुत अच्छा है, सुंदर है, आंख का अभिलाषा में गिर गया। फिर शैतान ने बोला था यदि तुम ये खाएगा तो प्रभु की जैसी होए, जीवन का घमंड। ये फल खाना वो शरीर के लिए, शरीर का अभिलाषा, तीनों में वो गिर गई, इसलिए वो दुनिया में पाप आ गया है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब भी ये 3 तीर लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास भी गया है। प्रभु यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री, सार्वजनिक सेवा करने से पहले 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ पहाड़ में जाकर उपवास किया है, उपवास और प्रार्थना, है ना। वो 40 दिन खत्म हो गया है जब उनके पास शैतान पहुंच गया है। पहले क्या बोला है, आप भूखा है, क्या करो, ये पत्थर उठाओ, ये पत्थर को आप रोटी बनाओ। ये कौन सी अभिलाषा है? शरीर की। पत्थर है, शरीर की अभिलाषा, है ना। शैतान को मालूम है 40 दिन 40 रात से प्रभु यीशु मसीह कुछ खाना नहीं किया, खाया है, बहुत भूखा है, इसलिए उनको अभी शरीर के लिए रोटी बहुत जरूरी है, खाना बहुत जरूरी है। वो समझकर उसने वो शारीरिक अभिलाषा लेकर उनके पास गया, ये खाओ आपका शरीर के लिए अच्छा है। यदि हमारे पास आएगा तो हम क्या सोचता था, अरे यार तो ये परमेश्वर की ओर से मेरा प्रभु कितना अच्छा है, मैंने उपवास तोड़ दिया है, जब
परमेश्वर ने खाना लेके मुझे दिया है। हम परमेश्वर की खात और आत्मिकता में हम आगे नहीं बढ़ेगा तो ऐसी अभिलाषाओं में हम गिर जाएगा। हमको पकड़े मालूम नहीं पड़ता है ये कहां से आ रहा है। हमने सोचता है ये परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग की ओर से है ये योजना। प्रिय भाइयों बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या किया है, पहाड़ के ऊपर लेके गया है। लगाने के बाद पूरा दुनियादारी का खूबसूरती को दिखाया है। देखो ये दुनिया मेरा है, देख कितना खूबसूरत है। मुझे एक बार आप दंडवत करो, क्या करेगा, ये सब मैंने स्टाम्प पेपर मेरे हाथ में है, स्टाम्प पेपर में लिख के तुम्हारे नाम से कर दूंगा। ये कौन सी अभिलाषा है? आंखों की आंखों की अभिलाषा है ना। ये दिखा रहा है, खूबसूरती को दिखा रहा है। दुनिया का खूबसूरती में हम भी फंस जाता है। जवान बच्चे लोग ध्यान दे, शैतान हमारे साथ ऐसी, हम कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, ऐसी खूबसूरती को बहुत हमारे सामने लेके आता है, हम फंस जाता है। शिमशोन की जैसी दलीला को देखकर मैं क्या कहना चाहता है आप लोग समझ गए होगा। आंखों की अभिलाषा बेचना है। आजकल विश्वासी लोगों का बच्चा लोग भी ऐसी आंखों की अभिलाषा में गिर जाता है। उसी के बाद उनके साथ कुछ काम कर कर शारीरिक अभिलाषा में भी गिर जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कहां लेके गया? मंदिर के ऊपर लेके गया है। बोल रहा है अभी एक काम कर, परमेश्वर का वचन में लिखा है यदि तुम नीचे जाएगा तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेज कर तुमको संभालेगा, इसलिए तुम एक बार इधर से कूदो। ये कौन सी अभिलाषा है? ये कौन सी बात है? जीवनी का घमंड। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों बच गए, दोनों बच गए, इसलिए वही बचा है ना। हम्म, शरीर का अभिलाषा हो गया, आंख की अभिलाषा हो गया, अभी तो जीवन का घमंड ही बचा है, इसलिए बोला ना है। जी अंकल। है ना। परंतु उधर हमको ये देखना है, प्रभु यीशु मसीह अभी सार्वजनिक सेवा के लिए निकल रहा है, बहुत सारा चमत्कार भी करना है। ये शैतान क्या बोल रहा है, यदि तुम इसी के ऊपर से कूद जाएगा, स्वर्गदूत तुमको बचाएगा, क्या करेगा? लोग समझ में आएगा, अरे यार ये क्या अचंभित हुआ है यार, ये इतना ऊंचे से गिरा है परंतु उसी का जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो बोल रहा था तुम्हारा नाम ऊंचा उठेगा। वो शैतान ये बताता है कि परमेश्वर के सामने तुम काम करके, चमत्कार का काम करके तुम्हारा नाम ऊंचा उठाने से पहले मेरा बात सुनकर तुम्हारा नाम ऊंचा कर। जीवन की घमंड ये भी हमारे जीवन में आ जाता है। जीवन का घमंड आएगा तो कई गलतियां हमारे बीच में हो जाता है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का वो तीनों तीरों से बच गया, उसने गिरा नहीं हवा के जैसे। सब परमेश्वर का वचन से ही उसने उत्तर दिया है। यदि हम परमेश्वर का वचन अच्छा से हमको मालूम है, शैतान ऐसी ऐसी तीर लेके आता है हमारे सामने हमको आत्मिकता से गिराने के लिए, हम परमेश्वर का वचन के साथ उनसे झगड़ना है ना। वो एफेसियों की किताब 12वें अध्याय में, 6वें अध्याय में कई हथियार के बारे में बोल रहा है। उसी में से अधिकतर हथियार हमारे शरीर को बचाने के लिए है, परंतु एक हथियार है शत्रु को
झगड़ने के लिए, वही तलवार है। वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। एक एक को जूता है, वो सुसमाचार का है, विश्वास है, ऐसी ही कई हथियार पहनना है। उसी में से वो तलवार परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमको शत्रु से बेचना है, शत्रु से हमको झगड़ कर जीतना है, हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसी परमेश्वर का वचन का जानकारी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको हमारे हृदय में होना चाहिए। शैतान का इसी कुछ से कुछ लेके आता है, हम कौन सी वचन के द्वारा उसी को हरा सकता है, किसके द्वारा हम झगड़ सकता है, कौन सी वचन को लेकर तलवार उसी के ऊपर हम चला सकता है। जब तक परमेश्वर का वचन का जानकारी नहीं है, परमेश्वर का वचन हम सीखता नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हम रखता नहीं है, हम वो तलवार लेकर शत्रु को मार नहीं डाल सकता है। हमको झगड़ना है। इधर हम देख सकता है कि अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा एक चुनौती आ गया है। आत्मीयता में वो आगे बढ़ रहा था। वो आत्मिकता से, हेब्रोन से और मेमोरी का अनुभव से और वेदी का अनुभव से, और वो परदेशी है, वो अनुभव से उसको खींचकर बाहर ले जाने के लिए शैतान ने ये बहुत बड़ा काम अब्राहम के सामने किया है। प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम का विश्वास से हम कितना नीचे है, हम कितना नीचे है। अब्राहम विश्वासियों का पिता थे, परंतु हमारा विश्वास क्या है? कुछ भी नहीं है। छोटा सा एक बुखार आ जाएगा तो हम पूछेंगे, प्रभु ऐसा क्यों आपने कर दिया है? यही है हमारा विश्वास है। छोटा सा एक बुखार आ जाता है, हम विश्वास से नीचे गिर जाता है, प्रभु से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हम विश्वास में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के साथ एक अच्छा फेलोशिप और हेब्रोन का अनुभव हमारे जीवन में है तो हम झगड़ा कर सकता है। वो अब्राहम को कहां से ताकत मिला है? प्रभु के साथ अच्छा एक संबंध था, एक फेलोशिप था, एक सहभागी था परमेश्वर के साथ। वो ताकत मिलते गया, ताकत मिलते गया, आत्मिकता में आगे बढ़ते गया। इसलिए तो शत्रु से झगड़ने के लिए गया है, जाकर शत्रु से झगड़ कर अपना चीजों को लेके वापस आ गया है। हमको भी युद्ध करना है तो हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर से हमको चार्ज मिलना है। इस दुनिया में रहने के टाइम बहुत बार हमारा वो चार्ज खत्म हो जाता है। हमारा मोबाइल थोड़ा टाइम यूज करेगा तो हमारा मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, इससे हमको वो चार्ज करना पड़ता है। ऐसे प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी यदि शैतान के साथ झगड़ना है, हमको परमेश्वर का महिमा के लिए हमको कुछ करना है, हमको पहले क्या करना है? परमेश्वर के साथ एक संगति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की ओर से हमको चार्ज मिल जाता है ना। यूहन्ना 15वें अध्याय में वो दाखलता और उसी का शाखे के बारे में लिख रहा है, बोल रहा है, मेरे को, मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। तुमको यदि फल लाना है, शत्रुओं के साथ झगड़ना है, दाखलता के साथ एक संबंध हमारे जीवन में होना चाहिए, जब हम ऐसी काम कर सकता है। नहीं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, यदि मेरे साथ तुम्हारा संगति नहीं है, दाखलता में तुम जुड़ा है नहीं है, तुम फल नहीं पाएगा, तुम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाएगा, शक्ति नहीं मिलेगा। शत्रु आके आसानी से तुमको हरा सकता है।
यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हमारा जीवन बिताते हुए एक फेलोशिप का अनुभव, एक संगति का अनुभव हम परमेश्वर के साथ है, तो हम क्या कर सकता है? हम झगड़ सकता है। अब्राहम ने ऐसा झगड़ा किया है, परमेश्वर के साथ वो जिया है। परमेश्वर के साथ का संगति और परमेश्वर के साथ हमको रखना है। जब हम युद्ध भूमि में शैतान से, हमारा शत्रु से झगड़ सकता है। हम यहोशू के जीवन में हम देख सकता है कि मूसा के बाद उसने वो शत्रुओं से झगड़कर कैसी वो कनान देश अब्राहम को वायदा किया था, वो देश को बचाने के लिए, उनको देने के लिए। हम जानता है कि जब वो देशों को अपना कब्जे में ले रहा था, यॉर्दान के इस पार भी कुछ जगह उसको उसने कर लिया है। हम जानता है कि जब वो शैतान के साथ, शत्रुओं के साथ झगड़ने के लिए जाता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है क्या करना है? मूसा को पहाड़ के ऊपर जाके हाथ ऊंचा करके खड़ा होना है। जब तक मूसा का हाथ ऊंचा रहेगा, जब तक अमालेकी के साथ शैतान जोशुआ को झगड़कर जय प्राप्त होता है। यदि मूसा का हाथ नीचे जाएगा तो जोशुआ को पराजित सहना पड़ेगा। ये हाथ ऊंचा करना प्रार्थना को दर्शाता है ना। यदि हमको शत्रुओं से झगड़ना है, झगड़कर विजय प्राप्त करना है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के साथ हम शक्ति पाना बहुत जरूरी है। जब तक शक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के पहले चेले लोगों को बोला है, तुम लोग क्या करना है? जब तक वो शक्ति में ऊपर जाके नहीं भेजेगा। कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? प्रभु यीशु मसीह कौन सी शक्ति भेजने के लिए बात कर रहा था? किसके लिए इंतजार करना था चेले लोगों को? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना था, है ना। वो बोला था जब तक वो पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, जब तक वो कमरा छोड़ के जाना नहीं। वो कमरे में भी रहना है, वो यरूशलेम में रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। परंतु हम जानता है कि वो पवित्र आत्मा का शक्ति उन लोगों के ऊपर आने के बाद पहली दिन पत्रोस और चेले लोग कितना मजबूत के साथ लोगों को कलीसिया में जोड़ने के लिए काम किया है। दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग कहां से मिला ताकत? पवित्र आत्मा से ताकत मिला है ना। पवित्र आत्मा का ताकत, प्रार्थना का ताकत। जोशुआ ने वो अबीमेलेक के साथ झगड़कर उनके ऊपर कब्जा करने के लिए, उनके ऊपर उनको सबको मार डालने के लिए मूसा का प्रार्थना बहुत जरूरी था। मूसा को हाथ ऊंचा खड़ा होना बहुत जरूरी। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी शत्रु से झगड़ने के लिए परमेश्वर का वचन की ताकत, पवित्र आत्मा का ताकत, प्रार्थना का ताकत हमारे जीवन में होना चाहिए। मसीह की जीवन एक युद्ध भूमि में, क्रिश्चियन लाइफ इज ए वॉर फील्ड। साधारण शत्रु नहीं है हमारे सामने, बहुत ताकत वाला शत्रु है शैतान, है ना। योशुआ को और मूसा को इस दुनिया के लोग थे शत्रु, वो इतना ये नहीं है। परंतु हमारे सामने, इसलिए तो पौलुस लिख रहा है तुमको झगड़ा करना लहू और मांस से नहीं है, मनुष्यों से नहीं है। मनुष्यों से तुमको झगड़ना है तो तुम जीत सकता था आराम से। लहू और मांस से झगड़ना है तो हमारा भी लहू और मांस है हमारे अंदर भी,
हम थोड़ा बहुत उनसे झगड़ सकता है, मार सकता है, गिरा सकता है, उसको हरा सकता है उसको, परंतु हमारा मल्लयुद्ध उनके साथ नहीं है। एक ताकत वाला है हमारा शत्रु, शैतान हमारा शत्रु है ना। इसलिए हम सतर्क रखना परमेश्वर के साथ एक एक अच्छा अनुभव, हेब्रोन का अनुभव, मेमरे का अनुभव, और वो तंबू का अनुभव, और वेदी का अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बार हम पत्रोस के जैसी है ना। मत्ती सुसमाचार 17वें अध्याय में वो ट्रांसफिगरेशन माउंट है ना, प्रभु यीशु मसीह एक बार ये तीनों चेलों को लेके पहाड़ी पे चला है। पहाड़ी के चलने के टाइम उधर मूसा और एलिया उनके पास आया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत चमक में आ गया है, इतना सफेदी में, बहुत ही एक महिमा से भरा हुआ एक अवस्था ये चेले लोग देखा है। परंतु नीचे क्या था? झगड़ने का। यहूदी लोग प्रभु से झगड़ता है, फरीसी लोग यहूदी से झगड़ता है, रोमियों के लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ झगड़ता है। परंतु इधर आने के टाइम पत्रोस, यूहन्ना और याकूब ने देखा है, अरे बाप यार, ये कितना अच्छी जगह है यार, हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखो कितना वो चमक गया है, ये रहने के लिए ये अच्छा है। नीचे जाएगा तो झगड़ा बुगड़ा है। इसलिए पत्रोस बोल रहा है, प्रभु मैं ये काम करूं, 3 झोपड़ी बनाऊं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, हम रहेंगे इधर ही, बहुत अच्छा जगह है। बहुत बार हमारा भी आशा वही, कंफर्ट जोन में रहने के, तकलीफ और परेशानी सहने के लिए हम भी नहीं चाहता है। हम भी यही चाहता है कि हमारा मसीही जीवन हमेशा एक जयवंत जीवन होना चाहिए। नहीं है दुनिया में हम जब तक रह रहा है हमारा जयवंत जीवन नहीं है, हमको झगड़कर जयवंत बनना है। परंतु वो नहीं सोचा है, अभी हम 3 है इधर, बाकी 9 लोग नीचे है, उसी के सामने बहुत सारा तकलीफ और परेशानी में खड़ा है वो लोग नीचे। यदि प्रभु यीशु मसीह ये पहाड़ पे झोपड़ी बनाकर और टेंट बनाकर और तंबू बनाकर रहेगा तो उन लोगों का हालत क्या होगा, उसके बारे में पत्रोस को कोई चिंता नहीं है ना। हमारा भी बहुत बार यही हम चाहता है, हम एक कंफर्ट जोन में, झगड़ा करने का नहीं, हमको अच्छा से जीना है। परंतु मसीही जीवन हम जानता है कि एक मल्लयुद्ध की एक अनुभव है ना। ये अच्छी जगहों में रहने के लिए, तकलीफ और परेशानी से बचकर रहने के लिए पत्रोस को बहुत बड़ा एक इच्छा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ नीचे जाएगा तो बहुत तकलीफ और परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह को भी मारने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए लोग पीछे पड़ेगा, ये सब उन्होंने देखा है। इसलिए वो युद्धभूमि से एक आजादी मिलने के लिए पत्रोस का एक इच्छा था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी वही है ना इच्छा, हमको झगड़ना नहीं है, हमको शैतान से झगड़कर हमको विजय प्राप्त करना नहीं चाहता है। हम ऐसी चाहता है, प्रभु आप हमको स्वर्ग से ये भेजो, हम आराम से जीव। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा कष्ट और तकलीफ सहते हुए उनका जीवन आगे बढ़ा दिया है। ऐसी प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हमारा भी जीवन में भी ऐसी तकलीफ और परेशानी उठाते हुए हम शत्रु से झगड़कर हमको आगे बढ़ना है। अब्राहम के जीवन में वही हम देखा है। मैं आज इधर समाप्त करता हूं।
आगे और है, अगले दिनों में हम देखेंगे। हमारा ये दुनिया एक युद्ध भूमि है, कभी भी हम भूलना नहीं है। आत्मिकता में हम आगे बढ़ते जाएगा। हेब्रोन का अनुभव, मेमरे का अनुभव, वेदी का अनुभव, परदेशी होते हुए हम स्वर्ग की ओर देखते हुए हमारा जीवन बिताता है। जब शत्रु हमारे पीछे है, शत्रु हमारा आगे है, शत्रु हमारा दोनों साइड में है, शत्रु को हमको समझना है। शत्रु का पंतों में हम ना फंसे। शत्रु शरीर का अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, जीवनों का घमंड, ये तीर लेकर हमेशा हमेशा विश्वासी लोगों को, आत्मिकता में बढ़ने वाला लोगों को गिराने के लिए, आत्मिकता से गिराकर उनके तरफ फंसाने के लिए ये हमेशा लेके आता है। परंतु हम उसी से गिरना नहीं, परमेश्वर की पास रहते हुए, खबरों का अनुभव से हमको शक्ति पाते हुए, परमेश्वर का वचन से हमको शक्ति पाते हुए, पवित्र आत्मा का शक्ति पाते हुए और परमेश्वर की वचन से हमको शक्ति पाते हुए, पुनरुत्थान का शक्ति पाते हुए, शत्रुओं के साथ झगड़कर हमको आत्मिक, हमारा आत्मिक जीवन एक विजयंत जीवन में बदलना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। अब्राहम की जैसी, प्रभु यीशु मसीह की जैसी, पगला शताब्दी की प्राचीनों के जैसी, कलीसिया के जैसी जयवंत पाते हुए आगे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, शैतान की जालों में ना फंसे, शिमशोन की जैसी। प्रभु हमको मदद करे एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताने के लिए। उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।